मुस्कान शर्मा जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, उनकी शादी की पिक्चर्स लीक हो गई है जिसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है बिकॉज वो एक हिंदू है। इस वीडियो में देखकर ही पता चल रहा है कि उनकी शादी किसी मुस्लिम के साथ हो रही है। बट ये हेट सिर्फ इस वजह से नहीं है। मुस्कान ने शुरू से ही ऐसी चीजें की अपनी लाइफ में या फिर काफी सारी चीजें बोली हैं जो गलत है। एंड क्योंकि वो एक कॉन्टेंट क्रिएटर है तो लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। उनकी लाइफ शुरू से देखे तो ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाती है। हमें जितना भी उनके बारे में पता चला है उन्हीं की वीडियो से पता चला है। तो अकॉर्डिंग टू हर ओनली उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। किसी भी हिंदू फैमिली में जल्दी दूसरे रिलीजन में शादी करना अलाउ नहीं होता है। बट वो लोग मान गए थे इस चीज के लिए जब इससे पहले मुस्कान को एक मुस्लिम लड़के से शादी करनी थी। वो उस लड़के की फाइनेंशियली हेल्प तक किया करते थे। बट फॉर सम रीजन आज के टाइम पर मुस्कान की अपनी फैमिली से बिल्कुल बातचीत बंद है। सो जब मुस्कान सिर्फ 15 साल की थी शी मेट शादाब जो कि उन्हीं के मोहल्ले में रहता था। एंड इन दोनों में पहले फ्रेंडशिप हुई और फिर ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। शादाब की फैमिली को इन दोनों के रिलेशनशिप से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट मुस्कान की फैमिली को थी। बट फिर भी धीरे धीरे मुस्कान ने अपनी फैमिली को कन्विंस कर लिया और वो अपनी बेटी की खुशी के लिए मान भी गए। इवन मुस्कान के कहने पर वो लोग शादाब को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया करते थे। तुम बोलोगे ना शादाब, आज आपको ये चीज बता रही हूँ, मेरी मम्मी को मैंने बोला था मम्मी 5-6 लाख की भी जरूरत अगर शादाब को काम के लिए होगी आप दे देना। मम्मी ने बोला ठीक है मैं डीसीबी में रख के दे दूंगी। क्यों? क्योंकि हमारे घर में दामादों की बहुत इज्जत है। ये तो मतलब मम्मी ने उसको थोड़े बहुत 5-6 लाख तो नहीं दिए लेकिन कपड़े की दुकान में, मोबाइल की दुकान में जो भी पैसे दिए थोड़े बहुत। लेकिन ये चीज वो जानता था अगर वो 10 लाख भी बोलता ना मुझे, मैं मम्मी से कहीं ना कहीं से कैसे भी उसको दिलवाती कि नहीं तू अच्छा कर। मैं हमेशा चाहती थी कि तू आगे बढ़े, इसलिए मैंने उसी की आईडी आगे बढ़ाई। मैंने कोई अपनी आईडी आगे नहीं बढ़ाई। फेमस होने से पहले कुछ तो वो कर रहा था जिसमें उसे पैसों की जरूरत थी। एंड फिर इन दोनों ने साथ में टिकटॉक बनाना शुरू किया और ये लोग फेमस होने लगे। 2020 में इन दोनों की शादी होने वाली थी बट उसी वक्त शादाब काफी अजीब तरीके से एक्ट करने लगा कि उसे टाइम चाहिए, उसे अकेले रहना है, उसे कुछ टाइम के लिए दरगाह जाना है। जिसके बाद मुस्कान को किसी और के थ्रू पता चला कि शादाब ने ऑलरेडी किसी लड़की के साथ शादी कर ली है जिसका नाम शालिनी है। एंड इस बात का बहुत ड्रामा हुआ था ऑनलाइन। मुस्कान लाइव आती थी, वीडियोस बनाती थी इस बारे में क्योंकि सारा रिलेशनशिप इन लोगों ने ऑनलाइन दिखा रखा था तो लोग क्वेश्चन करते थे। पर हाँ, शादाब की फैमिली मुस्कान का साइड ले रही थी इन सब चीजों में। स्पेशली उसकी मॉम बोलती थी कि तुमने 9-10 साल वेस्ट करने के बाद क्यों बोला कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, क्योंकि इनका रिलेशनशिप कुछ 9-10 साल का हो गया था जिस पर ही सेट कि वो मेरा बचपना था। कल मैंने इसको यही पूछा, मतलब इतने साल फिर क्या रहे, बोलता है वो मेरा बचपना था। अच्छा बचपना था मतलब अभी तो होशियार हो गया, समझदार हो गया। बात होशियार की नहीं होती, हर चीज में ना एक वो रहती है कि इंसान की भी लाइफ होती है। कहीं पर भी जाओ, कहाँ पर हो, क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वीडियो कॉल करके दिखाओ कौन है कौन नहीं। अरे इंसान क्या भरोसा नहीं है कि हमेशा इंसान ही। एंड कुछ भी हो जाए मैं उससे 2 साल और शादी तो नहीं करने वाला था। और पैसों के मामले में भी उसकी मॉम मुस्कान का ही साइड ले रही थी क्योंकि वो बोल रहा था कि अब हमारा ब्रेकअप हो गया तो मुस्कान पैसे क्यों मांग रही है। बट शी वॉज राइट क्योंकि जब ये दोनों साथ में वीडियोस बनाते थे तब जो भी पैसे आते थे वो शहदाब के अकाउंट में ही आते थे। शहदाब और शालिनी की स्टोरी भी बहुत अजीब है क्योंकि एक दिन बस ऐसे ही वो टिकटॉक स्क्रॉल कर रहा था कि कोई मिल जाए और उसके साथ कोलैब करे। एंड देन ही फाउंड शालिनी और वहीं से इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। एंड कुछ वक्त बाद ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। देखो ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे टाइम से किसी रिलेशनशिप में है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती और इतने साल बाद कोई रिलेशनशिप तोड़ देना गलत है क्योंकि हम नहीं जानते किसी का रिलेशनशिप कैसा था, ऐसा भी क्या प्रॉब्लम हो गई, हमें नहीं पता दोनों साइड की स्टोरी क्या है। पर जो लोग तुरंत ही दूसरे रिलेशनशिप में आ जाते हैं, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेते मूव ऑन करने का, दे आर रियली वियर्ड। और उससे भी ज्यादा वियर्ड वो लोग होते हैं जो ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मतलब इतनी जल्दी ट्रस्ट कैसे हो जाता है कि ये 9-10 साल का रिलेशनशिप तोड़ कर आया है और उसका इतना स्टूपिड रीजन दे रहा है तो ये मेरे साथ कैसे लॉयल रहेगा। अच्छा, मुस्कान इस ब्रेकअप के बाद काफी रिलीजियस हो गई थी। वो काफी सारी रिलीजियस पोस्ट करने लगी थी पर वो भी शायद एक फेज ही था उनकी लाइफ का कि जैसे ब्रेकअप होने के बाद कुछ दिन के लिए कुछ लोग रिलीजियस हो जाते हैं। फिर अभी रिसेंटली वो सना खान के शो में आई थी जहाँ पर उन्होंने बताया कि वो अब दुबई शिफ्ट हो चुकी हैं। अचानक एक अनजान देश में बिना किसी प्लानिंग के वो अकेले शिफ्ट हो गई। उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये थी कि अब उनकी अपनी फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है। अब वो मुंबई आती है तो अपनी फैमिली नहीं बल्कि फ्रेंड्स के साथ रुकती हैं। बेसिकली मेरे फैमिली से किसी से भी मेरा कांटेक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं। तो मैं मुंबई आती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ रहती हूँ। ये बात इतनी शॉकिंग इसलिए क्योंकि अभी जैसे बताया मुस्कान के पेरेंट्स उनके लिए काफी सारी चीजें एक्सेप्ट कर रहे थे जो कि शायद उनके हिसाब से बहुत गलत होंगी और शायद उनको इन चीजों की वजह से सोसाइटी में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता होगा। बट स्टिल अभी ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल ही बातचीत बंद हो चुकी है इनकी। दूसरी चीज मुस्कान ने ये भी बोली थी कि आइडल वर्शिप बिल्कुल मना है हिंदुज्म में और अभी वो फिगर आउट कर रही है कि उन्हें क्या करना है और वो अपने पेरेंट्स को ही गलत बता रही थी कि कैसे वो लोग आइडल
आइडल वर्शिप करते थे, पर हमें रिसर्च करनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं। नहीं, सनातन धर्म में आइडल वर्शिप कर सकते हैं, तो इज लाइक नहीं, इट इज रिटन इन द वेदास कि यू कैन नॉट डू आइडल वर्शिप। मतलब ओके, मैं अपने घर वालों से पूछती थी, बट घर में कैसा था, हमारे जो पेरेंट्स हमको सिखाते हैं ना, हम वही सीखते हैं, वी डोंट डू रिसर्च, हम अपना रिसर्च नहीं करते हैं। तो मैं उनको बोली, आई आस्क माय मदर कैसा है, हाँ बात तो सही है कि नहीं करते, बट ठीक है, हमको तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है। तो मैं भी बोली ओके, बट फिर मैं धीरे धीरे पढ़ने लगी। और सो आई सर्च अबाउट इट कि कहाँ लिखा है वेदों में कि आइडल वर्शिप गलत है। एंड सबसे पहले ये जाकिर नायक का वीडियो मिला, जिनको हिंदू से भी ज्यादा पता है हिंदू धर्म के बारे में। Do you believe that idol worship is prohibited? That's a confusing area. It's very clear in the Hindu scriptures. Yajurved chapter 32 verse number 3. Na tasya pratima asti. Of that God there is no pratima, there is no photograph, no painting, no image, no idol, no statue. Same thing is repeated in Shvetashvatara Upanishad, chapter number 4 verse number 19. Na tasya pratima asti. Of that God there is no pratima, no image, no photograph, no painting, no statue, no idol. तो जो उन्होंने कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसका मतलब होता है देयर इज नो वन पैरेलल टू गॉड, या फिर इक्विवेलेंट टू गॉड, भगवान के बराबर कोई नहीं है। और ये कोई बड़ी चीज तो नहीं है, जो भी लोग किसी भी रिलीजन को मानते हैं वो ये मानते हैं कि हमारा कोई क्रिएटर है और उस क्रिएटर से बड़ा कोई भी नहीं है। एंड प्रतिमा का मतलब सिर्फ इमेज नहीं होता है। मीराबाई, तुलसीदास जैसे बड़े बड़े संत मूर्ति पूजा की तरह भक्ति करके चले गए। एंड हाँ, अगर आप बिना मूर्ति के पूजा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को वही चीज सही लगती है। बट ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलानी चाहिए, खासकर जब आपको इतने सारे लोग सुन रहे हो। बाकी और फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और ये बेवकूफ़ी वाली बात करने वालों से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, जो बोलते हैं मूर्ति में जान थोड़ी होती है, कुछ हो जाएगा तो ये तुम्हें बचाएगी क्या। क्योंकि इतना दिमाग तो बच्चों में भी है कि वो स्टोन या मार्बल से बनाया गया है, उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करके स्थापित किया गया है जो कि हमारे भगवान से रिलेटेड है। जैसे किसी प्ले में अगर कोई गांधी जी बनाए तो वो व्हाइट धोती पहनेगा, चश्मा पहनेगा, बाल शेव कर लेगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गांधी जी ही बन गया। अच्छा, इस शो में भी उन्होंने कुछ रिवील नहीं किया था कि वो दुबई क्यों शिफ्ट हो गई अचानक से, या फिर उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि मे भी अभी वो फिर से एक मुस्लिम से शादी करें और इसके लिए उन्हें ट्रोल किया जाएगा, क्योंकि पहले ही उनके साथ इतना बुरा हो चुका है। एंड ये भी रीजन हो सकता है कि उनकी अपनी फैमिली के साथ बातचीत बंद हो चुकी है। अब शादी के बारे में तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, जिसको जिससे करनी है करनी चाहिए, बट सीम्स लाइक कि वो इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत लेती हैं अपनी लाइफ पे, जैसे सडनली बहुत ज्यादा रिलीजियस हो जाना एंड फिर मानना ही छोड़ देना, आउट ऑफ नोवेयर दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाना, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल छोड़ देना, एंड वो भी वो पेरेंट्स जिन्होंने पिछली बार उनका साथ दिया था। शादी टूटने के बाद उनके पेरेंट्स ही उनके साथ थे, आज उनके बिना ही शी गॉट मैरिड। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।